प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल। अभी जैसा कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें शिक्षा का बड़ा ही महत्व है और कंपटीशन बड़ा ही थ्रोट कट है। जो आईआईटी, पीएमटी या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है और उनसे कोचिंग लेनी पड़ती है। और वो इस प्रकार के गुरु हमारे साथ एक हैं कि जिन्होंने आईआईटियंस भी प्रोड्यूस किए हैं। और हमारे साथ हाइट क्लासेस के डायरेक्टर अमित रावल जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ उन्हीं के एक स्टूडेंट फॉर्चुनेटली आज यहाँ पर आए हुए थे, हम भी यहाँ पर थे। उनका नाम भी मनदीप शर्मा है, जो मेरे से मिलता है, और उन्होंने आईआईटी पलक्कड़ केरला से उन्होंने एमएससी किया है। और अभी वो आगे क्या करेंगे और किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर 2016 में जब वो +2 में थे तो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, हाइट क्लासेस के अमित रावल सर से वो पढ़े हैं। तो उन्हीं के अनुभव आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार अमित रावल जी ने उनको उस मुकाम पर पहुँचाया। स्वागत है मनदीप जी, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। तो सर, आप यहाँ पर सर से पढ़े हैं, किस ईयर में थे आप यहाँ पर? मैं 2016 में सर से पढ़ा था केमिस्ट्री के सब्जेक्ट। ओके। तो बोर्ड में मैंने 95 स्कोर किया था उस समय जी। और उसके बाद फिर मैंने बैचलर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में, और फिर आईआईटी जैम की तैयारी करके मैंने मास्टर्स करी आईआईटी पलक्कड़ से, केरला में है जो। तो अभी भविष्य की क्या प्लानिंग है फिर? भविष्य के लिए मैं अभी पीएचडी करूँगा बॉस्टन कॉलेज से, यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके। और मेरे को फंडेड पोजीशन मिली है जिसमें मेरे को फंडिंग भी मिलेगी। तो अमित रावल सर ने जो आपको कोचिंग दी थी उस दौरान, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर की कोचिंग बहुत हेल्प की मेरे को फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, बेसिक्स के लिए, और मेरे को आगे चल के केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिली। जो सर के साथ मैंने थोड़ी एजुकेशंस ली थी 12th क्लास में, तो वो मेरे लिए बहुत एज अ बेस काम किया मेरे लिए। तो और यहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर है, मतलब आपने जो फील किया था कि भाई किस प्रकार इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो इनकी गाइडेंस है, जो इनका कोचिंग देने का तरीका है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है और उनका मतलब गाइडेंस देने का काफ़ी कंफर्टेबल करते स्टूडेंट्स को, और डाउट क्लियरिंग और ये सब में बहुत बढ़िया उनका है। तो आज सर से मिलने कैसे आना हुआ? ऐसे ही मैं हिसार आया था तो प्लान करके सर से मिल के आते हैं, तो आगे। तो ये अनायास मुलाकात थी या मतलब आप? हाँ, अनप्लान थी, मतलब मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मतलब ऐसे हिसार आ गया तो मैं सर से मिलने आ गया। जी जी। तो सर, अमित जी से जान लेते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी कोचिंग को किस प्रकार से वो दे रहे हैं बच्चों को, और क्या उनकी टेक्निक्स है और वो कैसे डिफरेंट है दूसरे इंस्टीट्यूट से जो उनका कोचिंग देने का तरीका है। सर, तो क्या कहेंगे आपके, किस प्रकार से आप बच्चों को तैयारी करवाते हैं और क्या आपका जो मतलब बेसिक फंडाज क्या रहते हैं? अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? बेसिकली सर, मैंने इस की शुरुआत जो है, अपनी कोचिंग की शुरुआत हिसार में 2004 में की थी। अच्छा जी। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। जी जी। और 20 साल में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाए हैं, और इन 20 सालों में कोचिंग के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है। ठीक है, कभी कोचिंग जो है एक सिंपल बोर्ड से शुरू होकर आज स्मार्ट बोर्ड पे पहुँच गई है। जी सर। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, अपने आप को अपडेट किया है। आज की डेट में क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड भी है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चों को प्रॉपर एनिमेशंस के थ्रू चीज़ों को समझाया जा सके। एक पहले सिर्फ इमेजिनेशन से बच्चा उस चीज़ को समझता था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड आने की वजह से हम लोगों को भी बहुत हेल्प मिली बच्चों को समझाने में, और उसमें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हुई है। बाकी जैसे चीज़ें अपडेट होती गई, आईआईटी का सिलेबस चेंज हुआ आने वाले टाइम में, फिर इस तरह से नीट के सिलेबस भी चेंज हुए, तो उस हिसाब से अपने पैटर्न को चेंज करना, असाइनमेंट्स को अपडेट करना, डीपीपीज़ पे काम करना, टेस्ट सीरीज़ पे काम करना। अब ये सारी चीज़ें मतलब जो आज की बच्चे की सक्सेस के लिए ज़रूरी है ना, वो सब हम यहाँ पे प्रॉपर वे से प्रोवाइड करते हैं। जी। हाँ जी। तो जैसा कि आप इतने सालों से, लगभग 20 साल आपको हो गए हैं, तो उस दौरान आपने काफ़ी सारे चेंजेस भी देखे हैं। आज के माहौल में ऐसा हो गया कि बच्चों को स्ट्रेस बहुत हो जाती है। आप देखते होंगे कि सुसाइडल केस भी आ रहे हैं, चाहे वो कोटा हो या कहीं और भी हो। बच्चे जब जो चीज़ वो पाना चाहते हैं या पेरेंट्स उनको उस तरीके के उस तरफ ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं तो वो सुसाइड जैसा भी कदम उठा लेते हैं। तो क्योंकि आप एक टीचर हैं, 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, मेरे हिसाब से पेरेंट्स और टीचर का जो है एक मिल के काम होता है बच्चे के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स और टीचर जो है वो मिल के बच्चे के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बच्चे पे प्रेशर आएगा। आपको बच्चे की मेंटेलिटी को समझना होगा। अगर कहीं वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसको कोचिंग पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक उसको टफ लग रहा हो जिसकी वजह से उसके मार्क्स रिसेंटली कम आने लगे हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है।
लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर को भी ये जानना पड़ता है कि शायद ये हो सकता है उसके घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है, वो घर में किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं है, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, और उसको सेल्फ स्टडी के लिए घर में इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा। कई बार घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं बच्चों के जिसको थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ मिलके ही समझा जा सकता है और उसके बाद उस बच्चे को गाइड किया जा सकता है। और सुसाइडल केस जो हैं, ये डिप्रेशन इसका कारण है। इसके ऊपर जो है बच्चों को समझाना चाहिए, टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम बच्चों के सेमिनार होने चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है, ये नहीं है कि जो 99% लाएगा या जो एडवांस में जिसका सिलेक्शन होगा जीवन में वही सक्सेस होगा। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आपके हमेशा काम आएगी। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, क्लैरिटी है, ठीक है, तो डिप्रेशन में भी आप नहीं जाएंगे और आपको एक सक्सेस मिलेगी। मार्क्स हर चीज़ नहीं होते, मार्क्स किसी के ज़्यादा भी आते हैं, किसी के कम भी आते हैं। अपनी तरफ से 100% एफर्ट करना है। जैसा कि सर आजकल स्कूल्स भी कोचिंग, जैसे जैसे आप कोचिंग एक्सपर्ट हैं, स्कूल्स उनके साथ उनकी सेवाएं ले रहे हैं, टाई अप्स हो रहे हैं, तो क्या इस प्रकार का आपकी क्लासेस का भी कहीं टाई अप है और उसमें आप किस तरीके से वहाँ पर कोचिंग देते हैं? हमारे हाइट क्लासेस का टाई अप इस टाइम जो है 2 सिटी के अंदर 2 स्कूल्स में चल रहा है। जी सर। एक तो चल रहा है मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या है 11-12 के स्टूडेंट्स को स्कूल टाइम में ही IIT और नीट की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कितने सालों से चल रहा है सर वो? ये हमारा जो है लास्ट ईयर से चल रहा है। और एक हमारा श्री राम इंटरनेशनल स्कूल में भी चल रहा है, ठीक है, वहाँ बहल के अंदर। तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कोरोना काल से पहले भी हम लोगों ने जो है पायनियर कॉन्वेंट स्कूल फतेहाबाद में 10 साल रेगुलर ये चीज़ की है। तो कोरोना टाइम पे कुछ सिचुएशंस आने के बाद ये चीज़ें स्किप हुई थी, तो दोबारा शुरू की है। उस स्कूल प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का एक तो कोचिंग का पैसा बचता है, जो स्कूल में उसको कोचिंग मिल जाती है, उसको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, क्योंकि स्कूल टाइम में ही उसकी स्कूलिंग भी कंप्लीट हो गई और उसकी IIT नीट की कोचिंग भी कंप्लीट हो गई। तो बाद में जाने के बाद वो सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकता है। उस पर प्रेशर कम आता है और उसमें पेरेंट्स पे भी प्रेशर कम आता है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के पास है, उसको दूर नहीं जाना पड़ रहा, कहीं हॉस्टल्स में नहीं रहना पड़ रहा, ठीक है, और उसकी स्कूलिंग भी हो जाती है और उसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा, पैसा भी सेव होता है। मतलब मैं आपके दूसरे शब्दों में कहूँ कि मतलब उसको बेसिक नॉलेज के साथ साथ कंपटीशन का भी जो कोचिंग है वो वहीं मिल जाती है। बिल्कुल वहीं मिल जाती है, बिल्कुल। और उसमें आपको ये भी पता लग जाता होगा कि भाई बच्चा बेसिक्स में क्या कर रहा है और प्रोफेशनल कोचिंग में उसको किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, किस प्रकार का उसको तैयारी करवानी है। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो प्रोफेशनल हिसार में हमारे पास कोचिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, तो वो हमें समझने में हेल्प करता है। बच्चे उससे जो है हम बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं। जी, तो मनदीप जी आपसे बस मैं एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आजकल IIT PMT वगैरह इसके लिए नीट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से फोकस करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, कि उनको अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, चाहे वो IIT हो या एम्स की सिलेक्शन है, क्या कहेंगे आप? तो इसमें मैं कहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट सही से क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और हार्डवर्क एक है कि आप अगर आपका बेसिक्स क्लियर है उसके ऊपर आप हार्डवर्क करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जी, तो मतलब ये है कि मतलब जैसा ऐसा भी कहा जाता है कि भाई आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, इस तरह का क्या होता है कि ऐसा कुछ मतलब टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एफिशिएंटली पढ़ रहे हो। मतलब आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसको आप कितना आप उसको ले पा रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मतलब ये फोकस होना चाहिए। मतलब फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मतलब आपको अगर फोकस है तो आप उस पर्टिकुलर को अंडरस्टैंड कर पाओगे और तभी आप मतलब टाइम इज़ नॉट कि आपके 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उससे अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है फिर। जी सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आजकल जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे क्रैमिंग जिसको कि रट्टाफिकेशन भी बोलते हैं, तो वो एक माहौल कहते हैं कि ऐसा माहौल बन गया है जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, कुछ ऐसा है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है बच्चे को इम्प्रूव करवाने के। पहले आपको बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा। जी सर। ठीक है, फिर उसकी स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहा है और उसकी वीकनेस पे भी काम कर रहा है। और अगर कोई बच्चा वीक है तो सारे वीक बच्चों को आप एक ही तरीके से नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हर एक की वीकनेस अलग अलग है, हर एक का समझने का तरीका अलग है। तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को देनी पड़ेगी।
इंस्टीट्यूशन में दिक्कत आती है कि वो इंडिविजुअल बच्चे को वो अटेंशन नहीं मिल पाती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे को एक इंडिविजुअल अटेंशन मिले ताकि हम उसकी वीकनेस के ऊपर काम करके उसको इम्प्रूव कर पाएँ। जैसा कि नया सेशन अब स्टार्ट होने वाला है आपका और अब एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो इस सेशन के लिए कुछ विशेष प्लानिंग या बच्चों के लिए कोई नई टेक्निक आप लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए अभी रिसेंटली क्या है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उस चेंजेस के हिसाब से कुछ टॉपिक्स डिलीट भी हुए हैं सिलेबस में और कुछ ऐड भी हुए हैं। तो जो ऐड ऑन होने वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है इस टाइम, उनको अपने मटेरियल में शामिल करना या उनके लिए प्रॉपर जो है हमारे पास एक और फैसिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स अपने बना रहे हैं कि जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो डेली रिकॉर्ड होगा जी। उससे बच्चे को ये फ़ायदा होगा, बाई चांस किसी बच्चे का कोई डे मिस हो गया, बीमार हो गया, किसी वजह से नहीं आ पाया, तो उसको बैकअप की प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसके पास शाम को वीडियो जो है ऐप के ऊपर अपलोड होके पहुंच जाएगा और वो घर बैठे अपना वो बैकअप कवर कर सकता है ताकि नेक्स्ट डे क्लास में उसकी कंटिन्यूटी, या अगर वो क्लास में आया भी है और कहीं पे कहीं मिस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हाँ, उसको मतलब उसको कंटिन्यू करके बिल्कुल वो उसको रिवीजन टाइम में भी हेल्प करेंगे क्योंकि वो पूरा जो टाइम है कोर्स का पूरी ड्यूरेशन में उसका ऐप एक्टिव रहेगा, ठीक है। उस ऐप के अंदर वो सारे लेक्चर्स उसके पास रहेंगे तो कभी भी उनका यूज़ कर सकता है वो। तो ये वीडियो लेक्चर फैसिलिटी जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है और उसके लिए हमने जो है पूरा स्मार्ट क्लास का सेटअप बनाया है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ हाइट क्लासेस के डायरेक्टर अमित रावल जी थे और साथ में हमारे साथ उनके स्टूडेंट जिन्होंने कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, IIT से उन्होंने अपना MSc की है और अब वो बोस्टन में जा रहे हैं PhD करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक गुरु को एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब उसका शिष्य या स्टूडेंट जब सफल हो जाता है और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स, वॉइस ऑफ पीपल। धन्यवाद।